इमरान खान को फिर एक बार नजरबंद कर दिया गया अडियाला जेल में। आसिम मुनीर ने पूछा, हु आर यू? तो उसका जवाब पूरे मुल्क ने दिया, दिस इज हु वी आर। बट हु आर यू आसिम मुनीर? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले 24-48 घंटे के अंदर बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर चीजें तब्दील हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। शुरुआत हुई वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी पे, और उसके बाद भंड पे भंड पे भंड होते ही चले गए। और आज 18 फरवरी का के रोज हम जो खबरें आपके साथ लेके आ रहे हैं उसके अंदर सर फहरिस्त है कि इमरान खान का तोशाखाना 2 केस के ऊपर हियरिंग थी, वो एडजर्न कर दी गई है। और जितने भी उनसे राब्ते थे, उनके लॉयर से लेके और दीगर रहनुमाओं तक, वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब एक खदशा पैदा हो रहा है कि जो ब्लो बैक आया है पिछले 48 घंटों के अंदर, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था इसके ऊपर, वैलेंटाइंस डे के ऊपर, उसके बाद और बुनियादी तौर पे जो बैकलैश आया आसिम मुनीर की, ये जो एक ओपन हाउस स्टूडेंट्स के साथ, तुलबा के साथ बैक एंड फोर्थ थी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत नामुनासिब बातें भी की, उन्होंने थ्रेटन भी किया, उन्होंने अपने आप को एज स्टेट इक्वेट किया, और स्टेट को नाउजुबिल्ला वो अहमियत दी जो कुरान के अंदर किसी और को नहीं दी जा सकती। तो इन सब चीजों के बाद इमरान खान, क्योंकि उनकी खत खिताबत चल रहे थे और खत भेजे गए थे, भेजे तो खैर ओपन ओपन लेटर्स थे जो शाया किए गए एक्स के ऊपर भी, और वो एड्रेस थे आर्मी चीफ को, वो एड्रेस थे या आफरीदी को, मगर आर्मी चीफ स्पेसिफिकली। उसके जवाब के अंदर यह बताया गया कि जी आर्मी चीफ को तो वो खत मिले ही नहीं या उन्होंने पढ़े नहीं। मगर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूं, सॉरी, एक टॉक मुनक्किद की गई, जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा, वो पहले सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. तो इस वाकये के बाद, इस गुफ्तगू के बाद, जो आर्मी चीफ ने, जिसके अंदर ऑल फॉल कि अगर तुम हमें सबमिट कर दो तो रियासत माफ कर सकती है और खवातीन का दर्जा ऊपर है। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे जहन में कितना ऊंचा दर्जा है खवातीन का। यास्मीन राशिद से जाके पूछें कितना बड़ा खदशा है, खदीजा शाह से जाके पूछें, तैयबा राजा से जाके पूछें, आयशा भुट्टा से जाके पूछें, सनम जावेद से जाके पूछें, उन सब माओ बहनों बेटियों से जाके पूछें जिनके बाल पकड़ के घसीट के उन्हें रोडों से घसीटा गया, खींचा गया, और उनके साथ उनको थ्रेटन की, यानी उनको डराया गया, बच्चे उठाए गए उन माओ के। उन सब से जाके पूछें, रिहाना डार से जाके पूछें कि उनके साथ क्या किया गया। ना सिर्फ उनका घर तोड़ के इलेक्शन से पहले घुसा गया, उनके बाल खींचे गए, उन पे तशद्दुद किया गया, लेकिन फिर उनका मैंडेट भी किस तरीके से चोरी किया गया, और जो चोरी जिन्होंने किया वो फिर डिफेंस मिनिस्टर भी बने उसी इदारे के महकमे के, जो आपने कहना है। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं हाल ही में वॉशिंगटन डीसी से वापस आया हूं। वहां पे जो चीजें हो रही हैं, उसके बाद तो वाकई में ये जो डिल्यूजन्स हैं और ये जो हरकतें हैं, इनको आसानी से समझा जा सकता है। ये एक साउंड माइंड या एक ऐसे दिमाग की करवशें नहीं है जो सही जगह पे खड़ा हो। ये एक ऐसे नफ्सियाती दबाव का शिकार लग रहा है, और ये अल्फाज भी जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अंग्रेजी की जो को बेंड जिस तरीके से किया जा रहा है, हु आर यू, हु आर यू टू स्टॉप इट, टू एंड इट, ये सब चीजें एक बहुत ही नफ्सियाती दबाव का शिकार लगती हैं। और अगर आप देखें पीपल्स के साइड पे शक्ल के ऊपर, तो एक ऐसा मंजर है कि रातें बहुत लंबी हो गई हैं और मरहम कम से कम होता जा रहा है। अब अगर मरहम एक नानी 420 की सोशल मीडिया टीम प्रोवाइड कर सकती है, या ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, या एक ऐसी वेंटिंग उन बच्चों के सामने बैठ के प्रोवाइड की जा सकती है
जो तालियां बजा रहे हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो देख रहे हैं कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है, इसका काम तो भाई आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ अपने आप को कभी इस तरीके से रिवील या वाजे नहीं करता, और ये बंदा तो आके अब पहले तो साइलेंट होता था ना कि आर्मी चीफ आता था कि यार कोई बात आगे निकल ना जाए, म्यूट कर दो। अब जिसने भी इन्हें ये मशवरा दिया कि आप बैठें और ये सब बातें करें, पहले तो आप उनको उल्टा लटकाएं। और जिन्होंने ये फोटो सेशन वैलेंटाइंस डे के ऊपर ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव, रेवोल्यूशन इनिशिएटिव, जो भी उन्होंने कहना उसके ऊपर किया, उभरता सुनहरा वट एवर, उरूज होता हुआ सुनहरा वट एवर ये कह रहे थे, उनको उल्टा लटकाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी तौहीन, बेइज्जती अफवाज पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती थी। लोग जितनी गालियां दे रहे थे 8 फरवरी से, वो नहीं कर सकते थे। इन्होंने अपना खुद ही ये हाल आके बना लिया है। आईएसपीआर के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्या कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर यार ये वीडियोस जा रही हैं, इसके अंदर आर्मी चीफ को दिखा रहे हैं कि आप वो बिल्कुल ये पंजाब पुलिस के सरबराह बन के डॉक्टर उस्मान और आसिम मुनीर के अंदर कोई फर्क नहीं छोड़ा आपने। एडमिरेशन के अंदर वो कली को, एक 16 साला कली को तालियां बजाते हुए, देखते हुए, हंसते हुए और वो शर्माती हुई, तो व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? और उसके बाद एक ब्लंडर तो आपने कर दिया, फिर एक और खड्डा खोदा गया, और उस खड्डे को खोदने के बाद आप ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो रहा है एक तरफ। इमरान खान, दोबारा जाते हैं इमरान खान के ऊपर, और उनकी जो ये एक बार उनको दोबारा इनकम्युनिकाडो कर दिया गया है। याद रखें कि 560 से ऊपर दिन होने को आ रहे हैं कि वो पब्लिक के अंदर नहीं देखे गए, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, और उनकी उम्र कम नहीं हो रही। और अब इसके बावजूद ये सब ड्रामे, टोपियां, तशद्दुद, और उन्होंने खुद ही भी अपने एक ओपन लेटर में कहा था कि उनके ऊपर अक्टूबर के माह के अंदर पिछले साल तशद्दुद किया गया, उनको बिल्कुल काटा गया, कम्युनिकेशन से उनको बंद कर दिया गया, खाना सही नहीं दिया गया। तो आप इमेजिन करें कि एक ऐसा इंसान जो अपनी उम्र के इस लम्हे के अंदर है, वो चाहे जितना भी फिट हो, उसके ऊपर ये तशद्दुद बरकरार है। इसके जवाब के अंदर जो लोग ये टॉर्चर कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सुने मरियम नवाज शरीफ को कि वो इमरान खान के बारे में अभी अपनी उनका ऑब्सेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दीवारें बंद होती जा रही हैं, अंदर आती जा रही हैं। मेरा कुछ नहीं ऐसे करना, अल्लाह जाने और वो जाने। तो आप क्यों बात कर रही हैं खातून? एसी मेरे बाप के साथ किया गया, मेरे साथ क्या तशद्दुद किया गया, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। अब आप देखेंगे आगे आपके साथ क्या होता है। आप भागने के लायक नहीं रहेंगे यहां से, जिस तरीके से आपने इस मुल्क का हशर किया। मगर हम आपको फिर भी आपकी बात सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे आपकी खिदमत में मेरा 24 घंटे सर्फ होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। तो इस बर्बरियत और फसाइयत के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है, वो क्या कह रहे हैं? बात हुई अभी उनके लीडर्स की, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, उमर अयूब खान, ये सब लोग मौजूद थे, और इन लोगों ने क्या बात की, सुने जरा। आपने मुल्क में उन ताकतों को ताकतवर बनाया जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो मुल्क से खाइफ हैं, और वो ताकत जो मुल्क को जोड़ना चाहती है, मुल्क के हर सूबे को, हर खित्ते को जोड़ना चाहती है एक नजरिए के साथ, उस पर आपने हमला किया। ये हैं वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर, मंसूबा साज, पाकिस्तान की तरक्की के खैरखा बताते हैं। बलोचिस्तान के मेंबरान असेंबलीज जो कि हुकूमत में है, वो खुद हमें कहते हैं कि जनाब हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, आप हमारी तर्जुमान, हम लोग अपोजिशन में हैं, खुद मुझे वो कहते हैं कि जी आप हमारी तर्जुमानी करें, हमें डर लगता है। वो अपने घरों से क्या क्वेटा से आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमने इसका एक शाखसाना देखा 1971 में, जिसमें कि एक मेजॉरिटी पार्टी को इक़्तिदार नहीं मुंतकिल किया, और आज वही पार्टियां जो कि उस वक्त सहूलतकार थी, आज भी वो उसी की सहूलतकारी कर रही हैं, जिससे कि हमारा आधा मुल्क टूट गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है। हमने सुन लिया जनरल आसिम मुनीर का मौकफ, हमने सुन लिया मरियम नवाज शरीफ का मौकफ, हमने सुन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ। एक मौकफ जो हमने नहीं सुना
वो है इमरान खान का। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक खिलौना है किसी के हाथ में, उस डिरेंज्ड साइकोपैथ के हाथ में जो जिसको अब सही नजर नहीं आ रहा, सीधा वो नहीं देख सकता, जिसका दिमाग अब इतना क्लाउडेड हो चुका है कि वो अब रिड्यूस हो चुका है ये कहने में हु आर यू, हु आर यू, हु आर वी। हम हैं पाकिस्तान की अवाम, अक्सरियत, हम हैं अक्सरियत, और आप हैं वो काबिज टोला जो अपने अब आखिरी लम्हात जी रहा है। तो जी लें, क्योंकि ये चीज एंड तो होगी, और जब ये चीज एंड होगी तो उसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बात तक अल्लाह हाफिज।